ठीक, ये आपका नॉर्दर्न एक्सटेंशन है इंडिया का। तो अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय आपका इस वाले रीजन में आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा। ये वाला रीजन जो है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वहीं पे आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ रेंजेस है ट्रांस हिमालयस की। ट्रांस हिमालयस की कुछ मेजर रेंजेस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेन रेंजेस जो है ट्रांस हिमालय की, तो जो मेन रेंजेस है ट्रांस हिमालय की, दैट इज योर काराकोरम रेंज, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, एंड अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है आपका जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज। ठीक, फर्दर लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन आपको तिब्बत में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कैलाश रेंज भी बोलते हैं, जहां पे आपका माउंट कैलाश भी है। ठीक, तो कैलाश रेंज, तो कैलाश रेंज बेसिकली जो है, जो आपके पास लद्दाख रेंज है उसका एक्सटेंशन है आगे जाके। ठीक, अब अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की बेसिक, अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर ट्रांस हिमालय देखा जाए तो दो रिवर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में बता सकते हैं। कौन कौन से दो रिस्पेक्ट? यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक रिवर आपकी जा रही है कुछ इस तरीके से, इस रिवर का नाम है इंडस। क्या नाम है इस रिवर का? इंडस। ठीक, और फर्दर यहीं से एक रिवर जाती है जिसका नाम है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है। ठीक, क्या नाम है इसका? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, दैट इज ब्रह्मपुत्र। यारलुंग सांगपो, इंडस। ठीक है, ठीक, तो इन दोनों रिवर्स के करस्पॉन्डिंग हम बात करें तो ट्रांस हिमालय का लोकेशन कहाँ है? ट्रांस हिमालय का लोकेशन जो है यारलुंग सांगपो और इंडस से कहाँ पे है? नॉर्थ में है। कहाँ पे? दो रिवर, ये जो दो बड़ी रिवर है इसके कहाँ पे है? नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय को जो आपका लोकेशन है, अगर आप लोग लोकेशन अगर आप पे ढूंढना चाहोगे तो वो दो रिवर के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, इन द नॉर्थ ऑफ इंडस एंड यारलुंग सांगपो। और यारलुंग सांगपो जो है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? यारलुंग सांगपो बोला जाता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय कहां है? इन द नॉर्थ ऑफ, इन द नॉर्थ ऑफ इंडस रिवर, इन द नॉर्थ ऑफ इंडस रिवर एंड यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, दैट इज ब्रह्मपुत्र। तो इन दोनों रिवर के नॉर्थ में आपको इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने बात किया था एक माउंटेन रेंज कंटिन्यूअस आपकी चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रेट हिमालय। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है। बोलो यार सुनो, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय आपके नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं रही? तो यहाँ भी हम लोग एक और पॉइंट करके लिख सकते हैं कि अगर हम ट्रांस हिमालय के लोकेशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, आपको सबसे पहले ग्रेट हिमालय देखना है, और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में जो भी रेंजेस आपको दिख रहे हैं वो आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट है वो? ट्रांस हिमालय के पार्ट। तो बेसिकली मोरओवर यू कैन राइट इट लाइक दिस कि ट्रांस हिमालय की बात करें तो इट इज इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस। जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसके कहां पे है? नॉर्थ में है। ठीक, कहां पे? उसके नॉर्थ में है। उसके कहां पे है? नॉर्थ में है। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करें ट्रांस हिमालय की तो ट्रांस हिमालय की लेंथ लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। कितनी किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ है आपका 1600 किलोमीटर्स। लेंथ इज अबाउट 1600 किलोमीटर्स।
और अगर हम बात करें कि ट्रांस हिमालय कौन कौन से कंट्रीज के बीच में देखी जा सकती है, तो ट्रांस हिमालय अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यार, यहाँ पे आपकी काराकोरम रेंज है, यहाँ पे आपकी काराकोरम रेंज, ठीक। ये काराकोरम रेंज आपको देखने को मिलेगा, ये आपका इंडिया और ये जो आपका पीओके वाला रीजन है, बोलो ऐसे सुनो, इंडिया और पीओके वाला रीजन, इसके नीचे आपको यहाँ पे कहीं लद्दाख रेंज देखने को मिलेगा, एंड फर्दर नीचे आपको देखने को मिलेगा जांस्कर रेंज, एंड फर्दर आपको यहाँ पे जांस्कर रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अगर हम लद्दाख रेंज की बात करें तो लद्दाख रेंज का आगे जो एक्सटेंशन है, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। और इसी कैलाश रेंज में कैलाश माउंटेन है, इसी कैलाश रेंज में आपकी माउंट कैलाश है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर हम बात करें कौन कौन से कंट्रीज में ये ट्रांस हिमालय लाई कर रही है, ऑब्वियस ये बात है, पीओके, इंडिया एंड तिब्बत। ये सुनो, तो तिब्बत या आप बोल सकते हैं चाइना, है ना। तो 3 कंट्रीज में ये जो ट्रांस हिमालय है, ये आप इसको लोकेट आप बोल सकते हैं कि ये आपकी लाई कर रही है। इट इज लोकेटेड इन पीओके, इट इज लोकेटेड इन इंडिया, पीओके एंड तिब्बत। मोरओवर आप इसको चाइना ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक। 3 कंट्रीज में आपको ट्रांस हिमालयस देखने को मिलती है, कहां कहां पे, दैट इज इंडिया, पीओके और तिब्बत। इन 3 कंट्रीज में जो है आपकी ट्रांस हिमालय लाई कर रही है, ठीक है जी। अगर हम बात करें मेन रेंजेस की, तो मेन रेंज कौन कौन से इसमें, वो है आपकी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज की बात करें, इट इज द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ, फर्दर साउथ में आगे जा रहा है। कैलाश रेंज की बात करें तो कैलाश रेंज जो है लद्दाख रेंज की सदर्न एक्सटेंशन है। कैलाश रेंज की बात करें तो इसकी सदर्न एक्सटेंशन है, लिखेंगे हम लोग आगे लिखेंगे, क्योंकि एक एक रेंज के बारे में मेरे को बात करना है फिर, ठीक। फिर एक एक रेंज के बारे में बात करें, काराकोरम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लद्दाख के बारे में बात करेंगे, जांस्कर के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग कैलाश के बारे में भी लद्दाख के साथ लिख लेंगे। यहां तक की बात समझ में आ रही सबको, ठीक। तो अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय 2 रिवर के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको बताना चाहे, क्योंकि इंडिया में जब हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो मेजरली इंडिया में जब हम हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो 3 बड़े रिवर्स हैं हिमालय से जो निकलती हैं, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, जहां पे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और तीसरा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक। तो जो भी आपकी हिमालयन रिवर्स आती हैं, तो 3 बड़े रिवर्स हैं, इनके सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मेजरली अगर मैं बड़े रिवर्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर हम बात करना चाह रहे हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर के नॉर्थ में। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर हम बात करें माउंटेन रेंज के रिस्पेक्ट में देखना है, तो उसके लिए हमारे को ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस को देखना पड़ेगा, और ग्रेट हिमालय का जो माउंटेन रेंज है उसके एग्जैक्टली नॉर्थ में आपको जो देखने को मिलता है, दैट इज योर ट्रांस हिमालय। लेंथ की बात करें तो 1600 किलोमीटर का लेंथ है, ये लेंथ की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर का लेंथ है। और फर्दर कौन कौन सी कंट्रीज में है ये, इंडिया, पीओके एंड तिब्बत, इंडिया, पीओके एंड तिब्बत, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो आपका माउंटेन है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, हिमालय की बात करें तो हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई आप सभी जानते हैं। हुआ क्या था भाई, क्या हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ रहा था, है ना। कहाँ से आया वो, गोंडवाना से, अर्लियर इट वाज इन गोंडवाना। आने के बाद बीच में तेथीस सी थी, बोलो ये सुनो, इधर को लॉरेंशिया, इधर को तेथीस, इधर को लॉरेंशिया, बीच में तेथीस, इधर गोंडवाना, और यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ आई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ आई तो ऑब्वियस सी बात है तेथीस सी बीच में था और फिर टकराया। जैसे ही ये टकराए तो ऑब्वियस सी बात है तेथीस सी के नीचे कुछ सेडिमेंट्स रहे होंगे, समुद्र के नीचे पानी के नीचे मिट्टी रहता है ना, उसको सेडिमेंट्स बोल रहे हैं हम लोग। अब जो भी सेडिमेंट्स रहा होगा वो सेडिमेंट्स का नेचर कैसा होगा, समुद्री नेचर होगा, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे मरीन नेचर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। वैसे ही अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय में जो भी माउंटेन्स आपको देखने को मिलती हैं, जो भी माउंटेन्स आपको देखने को मिलती हैं, तो उसके अंदर जो फोसिल कंटेंट्स है, फोसिल इसमें अंदर देखने को मिलता है। कैसे, आपके समुद्री सेडिमेंट्स, मतलब मरीन सेडिमेंट्स के फोसिल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मरीन सेडिमेंट्स के फोसिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मरीन सेडिमेंट्स का क्यों देखने को मिल रहा है, अरे ये तो पहाड़ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो पहाड़ है ऊंचे ऊंचे।
अगर हम समुद्र की बात करें, समुद्र इंडियन ओशन तो काफी नीचे है, बट इसके बारे में हमारे को पूरा पता है कि पहले यहाँ पे क्या हुआ करती थी, पहले यहाँ पे टेथी सी हुआ करती, उस टेथी सी के सेडिमेंट्स यहाँ पे देखने को। और दूसरी बात, जैसे ही पहली बार टकराया कौन, लॉरेंशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंटल, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और लॉरेंशिया जैसे ही टकराया, सबसे पहले जो अपलिफ्ट हुआ, सबसे पहला जो अपलिफ्ट हुआ वो अपलिफ्ट हुआ ट्रांस हिमालय के फॉर्म में। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ पे पॉइंट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट करके लिख सकते हैं, फर्स्ट टू बी अपलिफ्टेड फ्रॉम टेथीज, फर्स्ट टू बी अपलिफ्टेड, फर्स्ट टू बी अपलिफ्टेड फ्रॉम टेथीज। तो टेथीज सी से जो पहली बार अपलिफ्ट हुआ, टेथीज सी से जो पहली बार अपलिफ्ट हुआ वो कौन था, वो आपका था ट्रांस हिमालय, वो आपका था ट्रांस हिमालय। बोलो क्लियर है बात? वो आपका कौन सा था, ट्रांस हिमालय। ठीक, और अगर हम रॉक्स की बात करें तो इस रीजन में जो आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर मरीन टाइप नेचर के सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि रॉक्स यहां पे जो देखने को मिलेगा, रॉक्स कंटेन्स fossils of marine sediments। तो ये भी आपके लिए एक सवाल है कि कौन से माउंटेन रेंज के फोसिल्स मरीन सेडिमेंट्स के आपको देखने को मिलता है। तो ट्रांस हिमालय में जो भी आपके रॉक्स हैं उनके फोसिल्स में आपको मरीन सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको मरीन सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मरीन नेचर का। अब मरीन कौन से, मरीन वहां पे इससे पहले क्या था, टेथीज थी। बोलो ऐसा सुनो, कोस्टल यहाँ पे क्या था, टेथीज सी थी, तो इसीलिए वहां पे सेडिमेंट्स जो है वो ऊपर उठ गए, सेडिमेंट्स का नेचर वही रहा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये पूरी कहानी आपकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है किसकी, ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है? आगे चलें, चलिए अब देखिए जरा, अब एक एक रेंज के बारे में बात करते हैं। मेन रेंजेस कौन कौन सी है इसकी, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज एंड कैलाश रेंज। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे अब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इज काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज देखिए जरा, काराकोरम रेंज की बात करें, काराकोरम रेंज की बात करें तो इसके कुछ नाम भी हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक ग्रेवल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको ब्लैक ग्रेवल भी कहा जाता है, इसको कृष्णगिरी रेंज भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्लैक ग्रेवल एंड कृष्णगिरी रेंज। तो इसको कृष्णगिरी रेंज और ब्लैक ग्रेवल भी बोला जाता है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये काराकोरम का नाम है। तो काराकोरम का नाम क्या है, ब्लैक ग्रेवल। क्या बोला जाता है इसको, ब्लैक ग्रेवल, ग्रेव लिख दिया, ब्लैक ग्रेवल एंड कृष्णगिरी रेंज। तो इसका नाम है ये, इसका नाम है ये। ठीक, चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे शेड कर रखा है, दिस इज योर काराकोरम रेंज, दिस इज योर काराकोरम रेंज। ये आपकी काराकोरम रेंज है, ये आपकी जो है काराकोरम रेंज जो आपको देखने को मिलती है, दिस इज योर काराकोरम रेंज। ठीक, ध्यान से सुनो। अब काराकोरम रेंज की अगर हम बात की जाए, काराकोरम रेंज की अगर हम बात की जाए तो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालय की सबसे नॉर्दर्न जो रेंज है वो कौन सी है, काराकोरम रेंज। सबसे नॉर्दर्न जो रेंज है वो कौन सी है, काराकोरम रेंज। अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जरा, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं
सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कौन से रेंज के अंदर है? ग्रेट हिमालय के अंदर। सबसे ऊंची ऊंची चोटियां किसके अंदर है? ग्रेट हिमालय के अंदर। सेकंड सबसे हाईएस्ट रेंज जो है वो आपकी काराकोरम रेंज है। सेकंड सबसे हाईएस्ट जो रेंजेस हैं वो कौन सी रेंज है आपकी? काराकोरम रेंज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप इसको पॉइंट करके लिखना, इट इज, यहां पे पॉइंट करके लिखेंगे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। लेंथ है इसका 500 किलोमीटर। लेंथ है इस रेंज का कितना? 500 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस रेंज। 500 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है और इट इज द सेकंड हाईएस्ट रेंज या माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और इसी माउंटेन रेंज के अंदर यहां पे आपकी एक पीक है जो काफी ज्यादा ऊंची है, इसका नाम है K2। K2 इज द हाईएस्ट पीक। K2 जो है काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है। तो हाईएस्ट पीक जो है काराकोरम रेंज की वो कौन सी है? K2। हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज कौन सी है? K2। अब ध्यान सुनो, K2 की अगर मैं बात की जाए, K2 को क्या बोला जाता है? गुडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज गुडविन ऑस्टिन। K2 की बात किया जाए तो इसको क्या बोला जाता है? गुडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है। ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट K2 इज व्हाट? इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है। हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की बात करें तो ये सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। अगर इसके हाइट की बात करें तो हाइट कितना है? 86211 मीटर। 8621। ठीक। कितनी हाइट है इसकी? 8621 मीटर, 8611 सॉरी, 8611 मीटर हाइट है इसकी। 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8611। इट इज ऑल्सो दी सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2। फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बाद सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है। तो इट इज दी सेकेंड हाईएस्ट पीक या सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक लिख लेना इन वर्ल्ड। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? K2 की बात करें तो K2 कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? ट्रांस हिमालय। किसका पार्ट है ये? ट्रांस हिमालय। अगर 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 हम बात करें हिमालयन माउंटेन रेंज के अलावा हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी पूरी दुनिया की? K2 हो जाएगी। और कौन जाएगा? अगर इसके अलावा हिमालयन माउंटेन रेंज के अलावा हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा हो जाएगा? K2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी हो गई? K2। बात समझ में आ रही कि नहीं? इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक K2। इंडिया की सबसे ऊंची हिमालयन माउंटेन पीक कौन सी है? कंचनजंगा। इंडिया की सबसे हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन पीक कौन सी है? कंचनजंगा। ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2। हाईएस्ट माउंटेन की पीक कौन सी है? K2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
अगर माउंटेन रेंज डिफाइन नहीं करता है, अगर माउंटेन रेंज डिफाइन नहीं करता है, देन K2 विल बी द आंसर। अगर माउंटेन रेंज डिसाइड कर देता है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं। बोलो यार यस और नो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपको बोलता है कि ग्रेट हिमालय, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है इंडिया में, उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, फिर आंसर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंचनजंगा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात? अब देखिए जरा, अब अगर हम बात करें काराकोरम रेंज की, अगर हम बात करें काराकोरम रेंज की, काराकोरम रेंज में कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या बातें ध्यान में रखनी है? बेसिकली जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज कौन कौन से बॉर्डर्स को कवर करती है? काराकोरम रेंज कौन कौन से बॉर्डर को कवर करती है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये काराकोरम रेंज जो है कुछ इस तरीके से आगे आगे तक जाती है, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपको देखने को मिलता है सियाचिन। इसी जगह में आपको यहाँ पे सियाचिन देखने को मिलते हैं। तो अभी सी बात है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। बोले या सुनो? ठीक। दूसरी बात यहां पे आपको मालूम है, यहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। ठीक। तो काराकोरम रेंज थोड़ी बहुत अफगानिस्तान वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा। यहां पे ऊपर एक और कंट्री है जो कि इंडिया के साथ तो नहीं लगती है, दैट इज योर तजाकिस्तान। कौन सी कंट्री है? तजाकिस्तान। यस। तो तजाकिस्तान की बात करें तो ये भी, वहां पे भी काराकोरम रेंज के कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो सारी माउंटेन रेंजेस हैं, ये जो सारी माउंटेन रेंजेस है, एक पॉइंट है यहाँ पे तजाकिस्तान में, एक पॉइंट है यहाँ पे तजाकिस्तान में, यहां से शुरू होती है। इस एरिया को बोला जाता है क्या? पामेर नॉट। क्या बोला जाता है इस एरिया को? पामेर नॉट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी। ठीक। अगर मैं पामेर नॉट की बात करूं तो यहां से आपकी कुछ रेंजेस शुरू होती है। एक तो ये हिमालयन रेंज, आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक। एक फर्दर यहां से पाकिस्तान की तरफ जाती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ हिंदू कुश की पहाड़ियां, और एक इधर को जाती है आपकी चाइना की तरफ को। तो पामेर नॉट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन जो आपका काराकोरम का ऊपर है, वो कौन सा है? पामेर नॉट। क्या है ये? पामेर नॉट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए देखिए जरा, ग्रुप खोलिए जरा, आपको एक इमेज भेजता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ऐसे ही बना होगा उसमें भी। यस। ठीक। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो पिछला मैंने आपको भेजा था इमेजेस, उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिल रही होगी कहीं। अच्छा, पिछला जो मैंने एक आपको इमेज भेजा है, सबसे पहले देखो जरा, जो सबसे पहले एक इमेज आपको भेजा था ग्रुप में, बाहर से ग्रीन वाला शेड है, तो वहां पर भी, हाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, हाँ ये वाला। ठीक। जहाँ पे ये वाली इमेज है ना, ये पेंजिया गोंडवाना, उससे पहले वाला, बस ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, इसको, हाँ ये वाला देखो, हाँ ये वाला समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि जो काराकोरम रेंज है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और यहीं पे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है क्या? पामीर नोट देखने को मिल रहा है ना, पामीर नोट। और पामीर नोट से कुछ माउंटेन्स इधर को जा रही है, पामीर नोट से उस माउंटेन इधर को जा रही है, इसको बोले हिंदू कुश, और कुछ चाइना की तरफ जा रही है, इसको क्या बोला? कुनलुन माउंटेन्स। कुनलुन माउंटेन्स और कौन सी रेंज है आपकी? हिंदू कुश। फर्दर पाकिस्तान की जो रेंज है वो भी दिखाई गई है, सुलेमान रेंज, है ना? पाकिस्तान की रेंज दिखाई गई है सुलेमान रेंज। बेसिकली ये सुलेमान रेंज क्या है? सुलेमान रेंज आपकी वो रेंज है जो आपकी ग्रेट हिमालय मुड़ के गई थी ना, कहां से? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से घूम के गई थी ना पाकिस्तान की तरफ, तो वहां पे जाके उसका नाम चेंज हो गया, नाम उसका सुलेमान रेंज रख दिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? ठीक है ना? चलिए, तो ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? बोलो यार ऐसा नो। अच्छा, अब इधर आओ देखो जरा, अब इधर आओ देखो। तो अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं तो कौन कौन से बॉर्डर्स कवर करती है आपकी काराकोरम रेंज? तो इट कवर्स बॉर्डर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान,
एंड चाइना, तजाकिस्तान एंड चाइना, तजाकिस्तान एंड चाइना। इस बॉर्डर को जो है कवर करती है कौन? इन बॉर्डर्स को कवर कर रही है कौन? काराकोरम रेंज। इन बॉर्डर्स को बेसिकली कवर कर रही है काराकोरम रेंज। मोरोवर अगर हम बात करें काराकोरम रेंज के बारे में, काराकोरम रेंज की अगर हम बात करें तो काराकोरम रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिलती है काराकोरम रेंज में। देखिए जरा, एक तो ये इंडस रिवर है और यहाँ पे एक रिवर आती है गिलगिट रिवर और यहीं पे एक रिवर आती है श्योक रिवर। कौन सी रिवर है? श्योक रिवर। ठीक है, जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर भी देख लेंगे। एक रिवर आती है श्योक, एक आती है आपकी गिलगिट और ये आपकी इंडस रिवर। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये श्योक रिवर ऐसे घूम के ऐसे आके फिर यहाँ पे आके इंडस में मिल जाती है। श्योक रिवर बेसिकली इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, ये हम लोग आगे भी बात करेंगे। अगर हम रिवर्स के करस्पॉन्डिंग बात करें, अगर हम रिवर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडस रिवर, श्योक रिवर और गिलगिट वाली जो रिवर है और जो गिलगिट जो रिवर है, ये तीन रिवर्स काराकोरम रेंज को, ये तीन रिवर्स काराकोरम रेंज को हिमालयन रेंज से अलग करती है। कौन सी तीन रिवर्स? कौन सी तीन रिवर्स बताइए? गिलगिट, श्योक एंड इंडस रिवर। गिलगिट, श्योक एंड इंडस रिवर दे सेपरेट काराकोरम रेंज फ्रॉम किससे? ग्रेट हिमालय। तो लिखो पॉइंट करके, गिलगिट, इंडस एंड श्योक रिवर सेपरेट इट फ्रॉम ग्रेट हिमालय। गिलगिट, श्योक एंड इंडस रिवर, गिलगिट, श्योक एंड इंडस रिवर सेपरेट इट फ्रॉम कहां से? ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालय से ये इसको सेपरेट करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां तक की बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए जरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब हम लोग बात करेंगे काराकोरम रेंज की, तो काराकोरम रेंज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये माउंटेन रेंज जो है, इस माउंटेन रेंज को की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर इसी माउंटेन रेंज के अंदर है। सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो इसी माउंटेन रेंज के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में पोल्स की अगर हम बात करें तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। बोलो या सुनो, अगर पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट पोलर रीजन, जितने भी बड़े ग्लेशियर है वो सारे बड़े ग्लेशियर कहां पे है? काराकोरम रेंज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इट इज द मोस्ट या हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट एंड हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ ग्रेट हिमालयाज में पीक ऊंची है, ग्रेट हिमालय में पीक ऊंची है, बट वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, उससे छोटे, मतलब इससे छोटे हैं, पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बट काराकोरम के ग्लेशियर्स जो हैं वो ग्रेट हिमालय के ग्लेशियर से काफी ज्यादा बड़े हैं, इनकी एक्सटेंशन काफी ज्यादा बड़ी है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि सबसे ज्यादा ग्लेशिएटेड माउंटेन रेंज कौन सा है। हम लोग आंसर मारेंगे कि देखो क्या, हम क्या आंसर मारेंगे? बोले हिमालय सबसे ऊंची है, बर्फ सबसे, ग्लेशियर सबसे ज्यादा वहां पे होगा, आंसर ये मार देंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं मोस्ट ग्लेशिएटेड और माउंटेन रेंज की बात करें तो काराकोरम रेंज जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशिएटेड ग्लेशियर जो है, सबसे बड़े बड़े जो साइज के ग्लेशियर हैं वो आपके काराकोरम रेंज की बात कर रहे हैं। तो और पूरी दुनिया की बात हो रही है, ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखो पॉइंट करके, तो मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट हैवीली, इसको नोट पॉइंट करके लिखना भाई, तब याद रहेगा। इसको नोट पॉइंट करके लिखना, मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड, मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक, आउटसाइड द पोलर रीजन, ये भी लिख लेना, आउटसाइड दी पोलर रीजन, आउटसाइड दी पोलर रीजन। अब यहां पे कौन कौन से फेमस ग्लेशियर हैं?
यहाँ पे सबसे फेमस ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन। सबसे फेमस ग्लेशियर कौन कौन सा है यहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर। अब अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, ध्यान सुना, अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का। इट इज द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इट इज द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, लेंथ है इसका 78 किलोमीटर। 78 किलोमीटर की बड़ी सी ये क्या है? ग्लेशियर है। और कहां पर है ये? लद्दाख। तो इंडियन टेरिटरी लद्दाख, यहां पे आपको जो है सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। इट इज द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। फर्दर अगर हम बात करें, बैफो ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलेगा गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में। बैफो ग्लेशियर्स, बैफो ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान में आपको बैफो ग्लेशियर देखने को मिलता है। और ये जो बैफो ग्लेशियर्स है ये आपकी थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। ये आपकी थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सी है? काराकोरम रेंज की। तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है दैट इज फेडशेंको ग्लेशियर्स, जो कि तजाकिस्तान में है। फेडशेंको ग्लेशियर, फेडशेंको ग्लेशियर इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ये आपकी तजाकिस्तान में है। ये आपकी कहां है? तजाकिस्तान। तो तीन बड़े ग्लेशियर्स के बारे में भी हमने बात कर दिया। तीन बड़े ग्लेशियर्स के बारे में भी हमने बात किया है। कौन कौन से ये है? दैट इज फेडशेंको ग्लेशियर, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आपकी इंडियन टेरिटरी के अंदर है आपकी सियाचिन ग्लेशियर। और गिलगित बाल्टिस्तान ऑब्वियसली बात है इंडियन टेरिटरी में है, दैट इज बैफो ग्लेशियर। बैफो ग्लेशियर। तो तीन बड़े ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, आउटसाइड द पोलर रीजन तीन बड़े ग्लेशियर है आपकी। कौन कौन सी? फेडशेंको, सियाचिन एंड बैफो ग्लेशियर। फेडशेंको, सियाचिन एंड बैफो ग्लेशियर। ये सारी ग्लेशियर कहां पे हैं? काराकोरम रेंज में। ये सारी ग्लेशियर कहां पे है? काराकोरम रेंज में। तो अगर आप देखो तो काराकोरम रेंज जो है इट इज दी मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट आउटसाइड दी पोलर रीजन। पोलर रीजन के बाहर सबसे ज्यादा ग्लेशिएटेड पार्ट जो है वो कहां पे है? वो आपकी कौन सी माउंटेन है? काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है आपकी? काराकोरम रेंज है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस और नो? क्लियर है? अच्छा विजिबल नहीं है तो बता दो, मैं बता दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? विजिबल है? काराकोरम के बारे में क्लियर हुई बातें सारी? चलिए तो देखिए तो काराकोरम के बारे में सारी बातें क्लियर है। आगे बात करें तो काराकोरम हमारा कवर हो गया। चलिए नाउ आगे बात करते हैं लद्दाख रेंज की। ठीक, आगे बात करते हैं लद्दाख रेंज की। नेक्स्ट योर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज योर लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज की बात करें तो दिस इज योर सदर्न एक्सटेंशन ऑफ, बेसिकली ये आपकी सदर्न एक्सटेंशन है किसी काराकोरम रेंज की। सदर्न एक्सटेंशन, बेसिकली इट इज दी सदर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रेंज। काराकोरम के साथ में ये लद्दाख, बोले यार सुन, काराकोरम के साथ में है ना लद्दाख, ये लद्दाख रेंज है, ये आपकी लद्दाख रेंज है। ठीक, ये वाली आपकी लद्दाख रेंज पूरी। तो इट इज बेसिकली द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रेंज, सदर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रेंज, सदर्न
एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रेंज, सदर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रेंज। अब ध्यान से सुनो बातें। लद्दाख रिवर की बात करें तो ये दो रिवर्स के वैली के बीच में देखने को मिलती है। लद्दाख रिवर की बात करें तो ये आपकी दो रिवर के वैली के बीच में देखने को मिलती है, दैट इज श्योक रिवर एंड इंडस रिवर। किसके बीच में? श्योक रिवर और इंडस रिवर वैली के बीच में है। इट लाइज बिटवीन इंडस वैली एंड श्योक वैली। तो श्योक वैली और इंडस वैली के बीच में आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलती है। श्योक वैली और इंडस वैली के बीच में आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलती है। श्योक रिवर और इंडस रिवर के बीच में आपको लद्दाख वैली देखने को मिलती है। ठीक है जी। मैप डाउनलोड नहीं किया मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्लास के बाद मैं आपको मैप भेज दूंगा इसका। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अभी मेरे को मिल नहीं रहा। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि अगर लेंथ की बात करें, लेंथ देखो पहले काराकोरम का लेंथ कितना था? काराकोरम का लेंथ कितना था? 500 किलोमीटर। इसका जो है 370 किलोमीटर है। और इसकी जो एवरेज विड्थ है, इसकी कितनी? इसकी एवरेज विड्थ है 30 या 30 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा जी। और एवरेज हाइट है इसकी 6000 मीटर। इस रेंज की एवरेज हाइट है 6000 मीटर। इस रेंज की एवरेज हाइट है 6000 मीटर। लद्दाख रेंज की बात किया जाए, अगर हम लोग लद्दाख रेंज की बात करें तो इसका सदर्न एक्सटेंशन, इसका जो सदर्न एक्सटेंशन है दैट इज योर कैलाश रेंज। सदर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इज कैलाश रेंज। सदर्न एक्सटेंशन, अब देखो लद्दाख रेंज आगे जाके ये जो आपकी साउथ को एक्सटेंड हो रही है, ये कौन सी है? कैलाश रेंज। सदर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इज कैलाश रेंज। कैलाश रेंज की बात करें, ये जो कैलाश रेंज है टोटली इन तिब्बत। कहां पे कैलाश रेंज आपकी? तिब्बत में है। और कैलाश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज योर माउंट कैलाश। हाईएस्ट पीक ऑफ कैलाश रेंज इज माउंट कैलाश। हाईएस्ट पीक ऑफ कैलाश रेंज that is Mount Kailash. माउंट कैलाश। और माउंट कैलाश की बात करें तो माउंट कैलाश का जो हाइट है वो हाइट कितनी है? 6714 किलोमीटर, तो मीटर, सॉरी 6714 मीटर जो है इसका हाइट है। तो कैलाश रेंज की जो हाइट है वो कितनी है? 6714 मीटर। ठीक है जी। तो कैलाश रेंज कहां पे है? तिब्बत में। कैलाश रेंज कहां पे है? तिब्बत में। कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कैलाश। माउंट कैलाश का कितना हाइट है? 6714 मीटर। ठीक। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कैलाश रेंज है ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है। ठीक। दूसरी बात, लद्दाख रेंज जो है काराकोरम का एक्सटेंशन है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो काराकोरम का सदर्न एक्सटेंशन कौन है? काराकोरम का सदर्न एक्सटेंशन कौन सा है? लद्दाख का सदर्न एक्सटेंशन कौन सा है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ध्यान में रखना है आपको। बोलो, बात क्लियर हुई? यस। चलिए आगे चलें, लास्ट इसको खत्म कर लेते हैं। किसको? जांचकर को। ठीक है, छोटा सा टॉपिक जांचकर, इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद टेस्ट होगा आपका ना। चलिए देखिए, अच्छा लिख लिया था सभी ने? लिख लिया था? ठीक।
देखिए सर, लास्ट बात करते हैं जांस्कर रेंज की। लास्ट बात करते हैं जांस्कर रेंज। अब देखिए जरा जांस्कर रेंज क्या कहां पे क्या है। जांस्कर रेंज की बात करें तो ये आपका जांस्कर रेंज है, ठीक। ध्यान से सुनो अब। जांस्कर रेंज बेसिकली क्या करती है, ये आपकी बेसिकली जो आपके पास ये लद्दाख वाला एरिया है, यहां पे हिमाचल में स्पीति वाला एरिया, और यहां पे फर्दर किन्नौर वाला एरिया। तो अगर जांस्कर की बात करें तो जांस्कर जो है स्पीति, किन्नौर और लद्दाख को जो सेपरेट करती है कहां से, तिब्बत से। तिब्बत से अलग करती है किसको, स्पीति, किन्नौर और जो लद्दाख वाला एरिया है इसको तिब्बत से अलग करती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जांस्कर रेंज का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आपको हिमाचल में भी देखने को मिलता है। जांस्कर रेंज का आपको थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हिमाचल में भी देखने को मिलता है। मोरोवर अगर आप ध्यान से सुनो, मोरोवर अगर आप ध्यान से देखो तो जांस्कर रेंज ही स्पीति और किन्नौर को भी अलग करती है। जांस्कर रेंज ही किसको, स्पीति और किन्नौर को ही अलग करती है। दूसरी बात, जांस्कर रेंज के अंदर ही हिमाचल की हाईएस्ट पीक है। जांस्कर रेंज के अंदर ही हिमाचल की हाईएस्ट पीक है, नाम है शिला। शिला पीक जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जांस्कर रेंज जो है वो हिमाचल में भी आती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पे पॉइंट करके लिख सकते हैं, इट सेपरेट्स स्पीति, किन्नौर एंड लद्दाख फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से अलग करती है। मोरोवर इट सेपरेट किन्नौर एंड तिब्बत। इट ऑल्सो सेपरेट्स स्पीति एंड किन्नौर। इट ऑल्सो सेपरेट्स स्पीति एंड किन्नौर। दूसरी बात, हिमाचल की जो हाईएस्ट पीक है शिल्ला, दिस ऑल्सो लाइज इन जांस्कर रेंज। तो मोरोवर आप यहां पे लिख सकते हो, हाईएस्ट पीक ऑफ एचपी, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इन जांस्कर रेंज। और हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमाचल की, शिल्ला। कहां पे ये, किन्नौर। ठीक, बाकी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग जब हिमाचल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पास भी है, शिपकी पास है ना, वो भी जांस्कर रेंज का ही पास है। ठीक है, जहां से आपकी सतलुज रिवर एंटर करती है ना, शिपकीला, है ना। चलिए नाउ, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो इंडिया की, अगर हम बात करें या इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जांस्कर रेंज का ज्यादातर एक्सटेंशन कहां पे है, जांस्कर रेंज का ज्यादातर एक्सटेंशन जे&के और लद्दाख रीजन में आपको देखा जाता है। तो ज्यादातर जो आपको एक्सटेंशन है वो कहां पे है, जे&के और लद्दाख रीजन में देखा जा सकता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इंडियन रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इट इज इन इंडियन रीजन ऑफ जे&के, लद्दाख। तो जे&के लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएगी जांस्कर रेंज। ठीक, एवरेज हाइट इसकी भी 6000 मीटर है। और हाईएस्ट पीक जो है जांस्कर की, दैट इज कामेट। हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर कौन सी है, कामेट। हाईएस्ट पीक जांस्कर की कौन सी है, कामेट। हाइट है इसकी 7756 मीटर, 7756 मीटर। तो कामेट जो है वो हाईएस्ट पीक है जांस्कर की, हाइट है इसकी 7756 मीटर। कामेट जो है हाईएस्ट पीक है जांस्कर की, हाइट है इसकी कितनी, 7756 मीटर्स। फुल क्लियर बात? तो इसी के साथ आपका ट्रांस हिमालय जो है ये भी आपका कवर हो गया।
तो हिमालयन जो माउंटेन रेंज सिस्टम है वो हमने कवर कर लिया। क्लियर बात? हिमालयन जो माउंटेन रेंज सिस्टम है ये हमने कवर कर लिया, जहां पे हमने ट्रांस हिमालय के बारे में डिटेल में बात किया, हमने ग्रेट हिमालय के बारे में बात किया, हमने लेसर और मिडिल हिमालय के बारे में बात किया, हमने यहाँ पे शिवालिक रेंज के बारे में बात किया। क्लियर है बात?